अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की। ये पेयरिंग स्कीम की बात की जाए 2026 में जितने भी पेपर आने हैं ये सारे के सारे इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएंगे। तो ये केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है। तो आपके पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs का, और आपके पेपर में टोटल 12 MCQs आते हैं। अब ये 12 MCQs किस चैप्टर में से कितने MCQs उठाएंगे ज़रा गौर करें। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से एक। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक चेक कर लें, सब में एक एक MCQ है। 1 से चैप्टर नंबर 10 तक एक एक MCQ है, और वहाँ चैप्टर नंबर 11 है, और चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में से 2 MCQs आने। अच्छा, अगर इन MCQs की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर में जितने भी आप पास पेपर उठा के देखोगे, देखो ये इस साल बुक चेंज हुई है लेकिन पेपर बनाने का पैटर्न ऑलमोस्ट पंजाब बोर्ड का सेम रहता है। तो एक्सरसाइज के MCQs को खुसूसन आपने फोकस करना है। एक्सरसाइज के MCQs में तकरीबन पेपर के अंदर 12 MCQs में से ऑलमोस्ट 6 या 7 MCQs तो कन्फर्म एक्सरसाइज से आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज वाले MCQ खुसूसन करने हैं, बाकी जो चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं वो भी पॉसिबल है। तो चैप्टर नंबर यहाँ पे अगर आपकी बुक का देखा जाए तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये 2 चैप्टर हैं जो मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूड कर दिए गए थे शॉर्ट सिलेबस के अंदर। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की तरफ चले जाते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात पहले नंबर पे कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पेपर का और क्वेश्चन नंबर 4 पेपर का ये हमारे पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको देगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पहली बात आपने ये याद रखनी है, मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस रहेगी यहाँ पे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पेपर में आएगा ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन मिलाओगे 3 + 2 5, 6 7 और 1 8, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया, इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर में बनेगा चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 में से। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी हमारे पास चैप्टर नंबर जो 5 रहेगा, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर गौर करोगे जिन चैप्टर में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, आगे जाके हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, इन दोनों चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में। ये बात याद रखिएगा कि मतलब जिन चैप्टर में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और जिनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है वहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो मतलब ये पेयरिंग स्कीम इस तरह बनाई हुई है कि तकरीबन आपको सारे के सारे चैप्टर करने पड़ेंगे, और आपके चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक अगर देखा जाए हर चैप्टर के अंदर 3 4 टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 से बनेगा। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन से एक चीज़ का अंदाजा लगा लेना, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आना है। और चैप्टर नंबर 11 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पे जिस जिस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली कसर है उसने शॉर्ट क्वेश्चन में निकाल दी है। अब आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से बनेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, ये भी सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो आपके पेपर के अंदर नंबर होगा वो हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इसमें ना खुसूसन याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, बेसिकली आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने पेपर के अंदर। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक ए पार्ट होगा और एक हमारे पास बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट होगा वो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और जो बी पार्ट है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। मतलब ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 9 मार्क्स का होगा, 9 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आना है। ए पार्ट मतलब 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इस चैप्टर में से अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री की ब्रांचेज आप देख लो, जो ब्रांचेज हैं इनको खुसूसन देखना है। इसके बाद कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर में फ़र्क है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन और लाजमी देख लीजिएगा, और वो है
कोलाइड, सोल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी देख लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट आना है, बी पार्ट 4 नंबर का होगा। अब इसमें से अगर देखने हो तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लो, और बोहर एटॉमिक मॉडल देख लो, बोहर एटॉमिक मॉडल। अब आ जाओ हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का है, और केमिकल बॉन्डिंग में से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से आपने 4 बॉन्ड लाजमी देख लेना है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटल्स। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट आना है, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास खुसूसन 2 कंसेप्ट हैं, एक है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस का, और एक है ब्रोंसिलोरी कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको लाजमी आपने देखना है। इसके अलावा आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिस भी, उसको भी अगर देखना हो तो उसको भी लाजमी देखिए, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। अब आ जाओ हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और 10 में से बनेगा। चैप्टर नंबर 8 में से ए पार्ट बनेगा 5 नंबर वाला। तो इसमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास शुरू में पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के मुतालिक है, फिर ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास इस चैप्टर में से एटॉमिक रेडियस खुसूसन देखना है, एटॉमिक रेडियस लाजमी देखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लाजमी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लाजमी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लाजमी देख लीजिएगा। ये पीरियड, ग्रुप, एटॉमिक रेडियस, ये ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी कोई आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, जो प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब आ जाओ हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है। इसमें हमारे पास 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, 4 लेक्चर इसके टोटल बनते हैं। तो एक है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज हैं, इसको लाजमी गौर से देख लीजिएगा। और सेकंड नंबर में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से बनता है वो है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। और लास्ट वाला हमारे पास जो पार्ट बन रहा है वो है एसिड रेन, लाजमी याद रखिएगा, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में पेपर के अंदर लाजमी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इनकी तैयारी करें, देखो आपकी बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो रैंडमली एक पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया, पूरा पैराग्राफ खत्म कर दिया, उसमें ना कोई हेडिंग बनाई, ना कोई पॉइंट्स बनाए, ना कोई भी चीज़ नहीं बनाई। तो इसके लिए आपके पास है की बुक, ठीक है। की बुक्स अगर बात की जाए सर कौन सी की बुक इस्तेमाल करें, देखें मैंने खुद की बुक लिखी है, इसलिए मैं आपको इतना अच्छे तरीके से ऊपर गाइड कर दिया कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, किस तरह इनको लिखना है। अब मेन मसला आता है, अगर आप 60/60 नंबर लेना चाहते हैं ना, 60/60 नंबर आप बुक के ऊपर से टोटली पढ़ के नहीं ले सकते, मतलब आप टोटल बुक वाला लिखा हो फिर भी आपको 60/60 नंबर नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेपर के अंदर आपको हेडिंग देनी पड़ती है। पहले नंबर में कोई भी क्वेश्चन है उसको पॉइंट्स बना के लिखना पड़ता है। अब क्योंकि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मतलब हम किस तरह हेडिंग बनाएं, किस तरह पॉइंट्स बनाएं। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक की बुक लिखी है। उस की बुक के अंदर क्या है कि उसमें पहले नंबर पर हर टॉपिक को प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में कोई भी टॉपिक लिखा हुआ है, मतलब कि उस टॉपिक के अंदर किस तरह हेडिंग देनी है, किस तरह पॉइंट्स लिखने हैं, हर एक चीज़ को प्रॉपर करके लिखा। और सेकंड नंबर पे जो अब जितनी भी की बुक्स हैं सारी उठा के देख लीजिएगा, ये चीज़ किसी की बुक में नहीं है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग लिखे हुए हैं साथ में उर्दू के अंदर, ताकि बच्चे को जब एक लाइन पढ़े तो उसको समझ आ रही हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास 2 या 3 टॉपिक्स गुजरने के बाद मैंने तकरीबन 30 MCQs निकाल के दिए हैं कि मतलब बच्चा इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जब वो आप प्रैक्टिस करो MCQs की, देखो बीच में से भी तो MCQs आने हैं, उन MCQs की प्रैक्टिस तो किसी न किसी जगह से करनी है। अगर आपको टॉपिक तैयार हो गया ना, आप MCQs को ऐसे 5-7 मिनट में प्रैक्टिस करके आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट वाली चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में हमारे पास जितने भी MCQs हैं उनके करेक्ट आंसर दिए गए हैं। और करेक्ट आंसर क्यों है उसकी रीज़न भी बताई हुई है कि मतलब यही वाला करेक्ट आंसर क्यों है। और एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इनको प्रॉपर हेडिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बहुत सारी की बुक देखी है उसमें प्रॉपर हेडिंग नहीं दी हुई, एक पैराग्राफ लिखा। मैंने क्या किया जी, प्रॉपर हेडिंग और पॉइंट के साथ, हेडिंग और पॉइंट के साथ हर एक चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा से कॉमन सवाल आएगा जी हम इस बुक को कैसे परचेज कर सकते हैं। देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 030672355547। आप इसके ऊपर मैसेज करेंगे, आपको सारी की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। ये बुक जो आपको होगी ये आपको होम डिलीवरी होगी, ठीक है। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर कर दी जाएगी अगर आप मैसेज करेंगे। आप, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ 1000 रुपये की बुक है टोटल, ठीक है, उसमें डिलीवरी चार्जेस साथ ही हैं।
तो ये 1000 रुपये इस चीज़ की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका कभी भी ज़ाया नहीं होगा। और तालीम के मामले में 1000 रुपये को बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको डिलीवरी भी दी जा रही है और प्रॉपर बुक फॉर्मेट में लिखी हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आपका 100% फ़ायदा होगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।